Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Pharma Team. Today we will discuss about erectile dysfunction. Erectile dysfunction को हम हिंदी में नपुंसकता भी कह सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, फोन की लत, चिंता या काफ़ी टाइम से आप डिप्रेशन में हो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम हिंदी में स्तंभन दोष भी कह सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल लर्न। आज हम पढ़ेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इंट्रोडक्शन, उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, उसके कोज कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। तो ये सब टॉपिक्स है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। So, erectile dysfunction is a type of penile disorder. It affects your ability to get and maintain erection firm enough for sexual intercourse. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो पेनाइल डिसऑर्डर है। यानी पेनाइल डिसऑर्डर यानी कि जो मेल होता है उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, जिसमें पेनिस होता है, ये पेनिस के रिलेटेड डिसीज है। सबसे पहले तो ये बात। तो इट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू गेट एंड मेंटेन इरेक्शन फ्रॉम इनफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो इरेक्शन की जो मेंटेन होने की जो एबिलिटी होती है काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है, तो उसे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कह सकते हैं। इरेक्टाइल इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू reproductive system of male. Difficulty in erection of penis due to decreased blood flow in region of penis. तो पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो पेनिस के रीजन में प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होता है, जिसके कारण डिफ़िकल्टी इन इरेक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन पेनाइल एनाटोमी है, जहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, एक फ्लैसिड पेनिस का है और दूसरा है इरेक्ट पेनिस। तो इसमें काफ़ी सारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। पेनिस इरेक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ ब्रेन, हॉर्मोन्स, इमोशंस, नर्व्स, मसल एंड ब्लड वेसल्स। तो ये सब फंक्शन पेनिस इरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सिम्टम्स। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स जैसे कि ट्रबल गेटिंग एन इरेक्शन, ट्रबल कीपिंग एन इरेक्शन, रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन और डिले इजैक्यूलेशन। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं? उसमें दो टाइप के कॉजेज़ होते हैं मेनली। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज़, दूसरा है फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ यानी कि फिज़िकल कॉजेज़। तो पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, स्ट्रेस, पुअर कम्युनिकेशन और एंजाइटी। तो ये सब साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। फिज़िकल कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर, हाई कोलेस्टेरॉल, टोबैको यूज़, अल्कोहलिज्म, लो टेस्टोस्टेरोन और स्मोकिंग हैबिट्स। तो ये सब होते हैं फिज़िकल कॉजेज़ फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। डायग्नोसिस। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? तो उसकी डायग्नोसिस होती है सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, उसका ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जाम, मेल हार्मोन टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो आप इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस कर सकते हैं।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट. The treatment for ED, it means erectile dysfunction, starts with taking care of your heart and vascular health. The doctor may point out risk factors that can be changed or improved. You may be asked to change certain food habits, stop smoking, increase workout, or stop using drugs or alcohol. You may be offered alternative to the drugs you take. तो आप जो डॉक्टर होता है, जब आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो पेशेंट होता है, जब वो पेशेंट काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि सबसे पहले वो अपनी लाइफस्टाइल की कुछ जो हैबिट्स होती है, जैसे कि स्मोकिंग होती है, फूड हैबिट्स होती है और ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब होता है, उसको कम करना या उसको छोड़ने की एडवाइस देता है. क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्क फैक्टर में आते हैं. तो आप समझ लीजिए इसको उसकी लाइफ मॉडिफाई करने के लिए, कैसे लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है सबसे पहले. हाँ जी, उसकी ट्रीटमेंट आप ऐसे, ये जो ऑप्शन है उस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए है, जैसे कि आप ओरल मेडिसिन ले सकते हैं, हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं, इंजेक्शन होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट और पेनाइल इम्प्लांट्स. तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में. तो सबसे पहले आता है ओरल मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के. तो यहाँ पे 2 मेडिसिन है. पहली है फर्टिश्योर M टैबलेट, जिसमें L कार्निटीन, कोएंजाइम Q10, जिंक, लाइकोपिन एंड एस्ट्राजेंथिन टैबलेट है, जो फर्टिश्योर M टैबलेट है. दूसरी है तैडालाफिल टैबलेट. हर्बल मेडिसिन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें 2 शिलाजीत आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहला है डाबर शिलाजीत और दूसरा है हिमालय शिलाजीत. इंजेक्शन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पहला है ट्राइमिक्स इंजेक्शन और दूसरा है एल्प्रोस्टाडिल इंजेक्शन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस फॉर फ्रॉम डॉक्टर टू द पेशेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसे कि मेडिकेशन देना, एक्सरसाइज करने की एडवाइस, योगा करने की एडवाइस, हेल्थी डाइट, 7 to 8 आवर्स स्लीप, साइकिलिंग करना या वेट मैनेजमेंट करना. तो ये सब आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर. उसके बाद आखिर में आता है वैक्यूम पम्प्स और पेनिस इम्प्लांट्स, जो इस डिसीज़ के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है. ये 2 आते हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वैक्यूम पम्प्स है और पेनाइल इम्प्लांट्स है. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब